नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो और मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ जो तैयारी करती हूँ। अभी मैंने भी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 9th की सेकंड शिफ्ट को था, बट होपफुली अच्छा अपनी 100% दिया, बट अच्छा नहीं गया। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। आज हम किसी कट ऑफ पे तो बात नहीं करेंगे। आज हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिनके लिए शायद ही कोई नहीं सोच रहा है। मतलब अगर उन लोगों में से मैं भी एक हूँ। मतलब मैं एक अब ऐसी सिचुएशन आ गई है, एक ऐसी स्टूडेंट हूँ कि जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई आगे किस किस चीज़ की तैयारी करें। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मेरी हाइट भी इतनी अच्छी नहीं है, तो जिसमें भी हाइट ज़्यादा मांगते हैं। और मेरी 154 ये है, 153 या 154 होगी ऐसे है। तो मैं किसी हाइट में मतलब 157 जिसमें मांगते हैं उसमें तो मैं नहीं दे सकती। अदरवाइज़ बाकी अभी सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। बट मेरा मानना ये है कि भाई देखो, अच्छे एग्ज़ाम के लिए टाइम भी अच्छा चाहिए होगा और फिर कुछ घर की भी कंडीशंस हैं, हम नहीं कर सकते अभी। मतलब अब लगातार पढ़ाई किसी चीज़ के साथ ही कर सकते हैं। तो वही मैं सोच रही थी यार, मैं ही एक ऐसी हूँ कि और भी हैं जिसके बाद मतलब जिसने सोचा होगा ये मेरा जो एग्ज़ाम मैं दूंगी ये सोच के कि हाँ ठीक है यार, आखिरी बार यही है, जो होगा सो होगा। लिटरली बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो हो जाती हैं, हमें नहीं पता चलता। एग्ज़ाम भी हमें लगा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, बट बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो गई। अब क्या करें। तो भाई लोग जो अगर किसी और एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, वो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और सब लोग जैसे कि अगर मेरी जैसी कंडीशन किसी की है, तो अभी फ़िलहाल तो मैं किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रही क्योंकि मैंने एग्ज़ाम ही नहीं, वो फॉर्म नहीं भरा हुआ है किसी भी चीज़ का। तो मैंने सोचा है कि पैट का एग्ज़ाम आने वाला है, मैंने पैट का भी नहीं दिया था पिछली बार, तो इस बार आप पैट की तैयारी करते हैं। दैन एमटीएस आने वाला है, क्योंकि किसी चीज़ के साथ अगर आप जैसे लाइक जॉब कर रहे हो तो आप उसके साथ ये एग्ज़ाम ही कर सकते हो। बाकी कहीं ना कहीं हमें पढ़ाई के टच में ही रहना होगा, वरना सब कुछ भूल जाएंगे जितना भी हमने पढ़ा है। मैंने सोचा कि एमटीएस करते हैं, एमटीएस की तैयारी कर लेंगे, उसमें हमारी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। एक साल, लिटरली 1 साल हो गया जो इंग्लिश को छुआ भी नहीं है, पता नहीं सारी मतलब हो गई, ख़राब हो गई इंग्लिश। तो इंग्लिश अपनी अच्छी करनी। बाकी मतलब मैथ भी अच्छा नहीं है, तो मैथ थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे अभी जो टाइम है। और आगे वैकेंसी पता नहीं, इस साल तो मुझे नहीं लगता आएंगी, हो सकता है अगले साल आएँ 2027 में। स्टिल अभी तो कुछ करना पड़ेगा। एंड जो भी भाई बहन और किसी एग्ज़ाम के लिए अगर आपकी योग्यताएँ हैं तो आप बिल्कुल तैयारी रखिए। और मैं आपको बता दूँ, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मतलब मैंने ये सोच के गई थी यार 125 तो करने ही है, क्योंकि एक तो आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग। बट बहुत मतलब 120 भी नहीं हुए मेरे, और अभी फाइनल आंसर की आनी बाकी है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और मैं जनरल से हूँ, EWS लगाया हुआ है मैंने, बट कोई नहीं। पहले भी मैं 2 बार रेस की तैयारी कर चुकी हूँ, बट मेरा नाम फिजिकल के लिए आया ही नहीं है। कोई नहीं, जब ये लास्ट बार है तो भाई, जब 2 बार से 3 बार सही, तीसरा सही, तो मैं तो भाई करूँगी, अब स्टार्ट करूँगी अपनी दौड़ की तैयारी। और अगर जिसका भी भाई बहन का ये है कि भाई लास्ट ये था, इसमें अपना 100% देना है, तो भाई अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, तो आप डेफिनेटली, अगर आपको लग रहा है 60% भी आपको लग रहा है कि आपका हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप तैयारी कीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए दौड़ की। बाकी और भी चीज़ें आप साथ में करते रहें, अपने पढ़ाई करते रहें, एग्ज़ाम और सारे चीज़ें करते रहें, बट अब स्टार्ट कर दीजिए मेरी मानिए तो। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 2 बार मैं कर चुकी, तो मुझे इतना वो नहीं लगेगा कि हाँ कर किया इतनी दौड़ और आया नहीं नाम। इस बार तो चांसेस हैं, मान लो 60 से 70% कि हाँ दौड़ में तो एटलीस्ट नाम आ ही जाएगा। तो बस यही कुछ चीज़ें थी
क्योंकि बहुत ऐसे भाई बहन होंगे अब ये सोच रहे होंगे क्या करना है, जैसे मैं सोच रही थी। तो मुझे तो ये लगा कि अभी मुझे आसपास कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं पैट की तैयारी कर लेती हूँ और प्लस एमटीएस की कर लेती हूँ। बाकी देखेंगे और कोई वैकेंसी आती है तो, क्योंकि पढ़ाई से तो जुड़ना ही पड़ेगा, और जो भी आपका सब्जेक्ट वीक हो आप उस पर ध्यान दीजिए और कंटिन्यू करते हैं। सो बाकी मेरी फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और भाई आप लोग अपने, अगर चाहें तो अपने मार्क्स बता सकते हैं, मतलब कि आप लोग का कितना गया यूपी में, यूपी पुलिस में एग्ज़ाम में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।